हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं आपको लेकर जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग जो है आपके लिए टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। आज मैं पहले कार्ड्स लूँगी, उसके बाद मैं रीडिंग को स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए, रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए 666 लिख दीजिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। देख लेते हैं पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है राइट नाउ में। पर्सन ऑन योर माइंड, 666 लिख कर रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाएं। डिसीट, ओके, थैंक यू डिवाइन। Action, adjacent possibilities, women holding a coin, broken heart. Thank you so much universe, thank you so much divine, thank you. Base chakra, thank you so much universe, thank you so much Archangel Michael, thank you so much. Oh, okay, wait, एक कार्ड गिरा है, इट्स शाइन कार्ड। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच आर्कएंजल माइकल, थैंक यू सो मच। ओके, डे ड्रीम एंड डिसीजन, बॉटम ऑफ द डेक, ओपन अप। कैमरा थोड़ा ठीक करती हूँ रुको। अब आई थिंक दिख रहे हैं कार्ड्स, है ना। ओके डिवाइन, थैंक यू सो मच। रनर, राशियां बताऊंगी मैं पहले, ठीक है। ईगो, सो मेजर राशियां यहाँ जो दिख रही हैं दैट इज लियो, टॉरस, लीब्रा, जेमिनाई। मेजर जो नंबर नजर आ रहे हैं 7, 6, 4, 2, 1, ये मेजर नंबर है, ठीक है। ये आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये मंथ हो सकता है, डेट ऑफ मंथ, बर्थ ऑफ मंथ, ओके, मंथ ऑफ बर्थ। ओ माय गॉड। सो कलर प्रोमिनेंट रेड है, यहाँ पर प्रोमिनेंट कलर रेड नजर आ रहा है। डिसीट की एनर्जी के साथ मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि पर्सन ना ऊपर से अगर आपको शो करते हैं तो ये करते हैं शो कि दे आर नॉट वेल्दी, उनके पास शायद इतना पैसा नहीं है, उनके पास इतनी अभी क्षमताएं नहीं है कि वो इस रिश्ते की कमिटमेंट के बारे में सोचे। उनके पास कहीं ना कहीं ऐसा नीड है कि राइट नाउ में उनको करियर पे बहुत ध्यान देना है। उनके पास ये नीड है कि उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी है और आप पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए दे फील वेरी स्टेबल विद यू, बहुत स्टेबल फील करते हैं आपके साथ, बहुत ज़्यादा उनको एज अ मैरिज मटेरियल आप नज़र आते हो, बट वो चीज़ें छुपाते हैं, वो चीज़ें थोड़ा सा उनको हाइड करने में पसंद आती हैं। क्यों आती है, लेट्स गेट स्टार्टेड, देखते हैं क्यों है ये। क्योंकि वो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी राइट नाउ में उन्हें कंप्लीट करनी है। अब करियर हो सकता है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए इनकी लाइफ में, और कुछ गोल्स हो सकते हैं इनकी लाइफ में। ऑलरेडी एक रिश्ता बहुत डिस्प्यूट में चल रहा हो सकता है।
तो उसको ये है कि उसको अभी राइट नाउ में बहुत प्रैक्टिकल लॉजिकल होकर चलना है। अभी वो फीलिंग्स की तरफ भाग नहीं सकते हैं, फीलिंग्स को ज़्यादा शो नहीं कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए आप दोनों के बीच में स्टेटस गैप हो सकता है, जैसे मान लो इनका स्टेटस इतना अच्छा नहीं है, आपका स्टेटस बहुत अच्छा है, आपका स्टेटस अच्छा नहीं है, इनका अच्छा है, तो कुछ है जहाँ पर गैप आ जाता है आप दोनों के बीच में। क्योंकि 5 ऑफ वांड्स यहाँ पर ये भी बताता है कि ये इंसान के आसपास का सराउंडिंग ऐसा है जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हुआ हुआ है, जो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेटिव हुआ है, जिसकी वजह से वो इंसान प्रॉपर ध्यान इस रिश्ते पर दे नहीं पाते हैं, और वो उन्हें लगता है कि उन्हें थोड़ा समय चाहिए, थोड़ा स्पेस चाहिए, थोड़ा सा मेंटल जो स्टेबिलिटी है वो उनको पहले क्रिएट करनी है ताकि वो इस रिश्ते पर काम कर पाएँ, क्योंकि बेस चक्रा साथ में आ रहा है। ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि उनको बहुत कुछ संभालना है, जिस पर अभी राइट नाउ में वो इस रिश्ते पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, वो चीज़ उनको लगती है। अब ये वैसा वर्षा हो सकता है, उन्हें लगता है आप ऐसे हो, आपके पास कहीं ना कहीं बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपके पास बहुत सारा केओस है आसपास, आप फ्रीडम नहीं महसूस कर पाते हो, जिसकी वजह से आप इस इंसान से भागते हो, आप फ्री होकर कोई डिसीजन नहीं ले पाते हो, आपको लोग चाहिए होते हैं कोई डिसीजन बनाने के लिए। तो उसको लगता है कि यार ये इंसान को बहुत सारा आसपास सिनेरियो ऐसा है जिसकी वजह से वो इस रिश्ते पे ध्यान नहीं दे पा रहा है, और इस रिश्ते की जो है एनर्जीज को वो उतना जितना जस्टिस दे सकता है उतना दे नहीं पा रहा है। ये पर्सन आपके लिए भी हो सकता है सोच रहे हैं। ठीक है, ऐसा अभी पहले कार्ड से नजर आ रहा है, बाकी अभी आगे देखेंगे। बेस चक्रा यहाँ पर स्टेबिलिटी की बात करता है, बेस चक्रा यहाँ पर मैरिज, कमिटमेंट, यूनियन और हार्मनी, ठीक है, इन चीज़ों की बात करता है। बट यहाँ पर ऐसा है कि जैसे फिलहाल अभी ऐसा कुछ है नहीं कि अगर आपको ये शो किया जा रहा है कि अरे बढ़िया है, सब कुछ स्मूथ चल रही है लाइफ, मेरे लाइफ में थर्ड पर्सन है, मैं फ़ोटोज़ डाल रहा हूँ उसमें स्टेटस पे, व्हाट्सएप पे और इंस्टा पे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, केओस चला हुआ है लाइफ में इनके। ओके, ठीक है, मैं तीनों कार्ड दिखाऊंगी कौन कौन से गिरे हैं। 7 ऑफ कप्स, द 6 ऑफ वांड्स एंड द जजमेंट। केओस है इनकी लाइफ में, कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए तो ये मैं बता दूं कि कर्मा है इनकी लाइफ में। ठीक है ना, बेस चक्र देख लेते हैं क्यों आ रहा है यहाँ पर। सी द 4 ऑफ वांड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड द 10 ऑफ कप्स। इनकी लाइफ में राइट नाउ में देखो, मैंने बोला आपको एज अ मैरिज मटेरियल वो देखते हैं, अंदर ही अंदर उनको वो छुपाने की आदत है कि उनको पता है आप उनके लिए मैरिज मटेरियल हो, आपके साथ वो फ्यूचर देखना चाहते हैं, आपको पसंद करते हैं, आपके साथ कहीं ना कहीं उनको लगता है कि एक, मैंने स्टेबल बोला ना कि स्टेबल फील करते हैं, स्टेबल विद यू बोला था ना, तो उनको लगता है कि आप उनको बहुत हद तक वो इंसान मिल गए हो जो इंसान उनको अपनी लाइफ में एज अ पार्टनर चाहिए। ठीक है, बट यहाँ पर मैंने बताया कि कुछ चीज़ें हैं जिनको लेकर वो कहीं ना कहीं अभी थोड़ा सा ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर वो आपको श्योरिटी भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि केओस कुछ ना कुछ चल रहा है। द बेस चक्रा जो एनर्जी है ना, वो ये एनर्जी है कि इनकी लाइफ में इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, फैमिली की किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर है, फैमिली में किसी इंसान को कहीं ना कहीं कुछ डिस्प्यूट हुआ है जिसकी वजह से इनका भी थोड़ा सा ट्रस्ट डगमगाया हुआ सा है। जैसे मान लो सिबलिंग्स हैं, सिबलिंग्स में एक की मैरिज हो गई, उसकी मैरिज में डिस्प्यूट आ गया, उसकी मैरिज में प्रॉब्लम्स आ गई, तो दूसरे सिबलिंग के अंदर भी वो क्वेश्चन मार्क आ गया कि यार ये शादी वगैरह ठीक भी होता है, लव मैरिज करनी भी चाहिए, कमिटमेंट देनी भी चाहिए, तो वो वाला सिनेरियो है यहाँ पर, ये मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। ठीक है ना, तो इसलिए ये चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पर। ये पर्सन डेफिनेटली इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं, अगर आप लोगों के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है तो वो बचाना चाहते हैं। एंड द 4 ऑफ पेंटिकल ये है कि बोलना एक इनकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बोल नहीं पाते हैं। और कम्युनिकेशन में सिर्फ ये नहीं कि बोलना, कम्युनिकेशन में लिसनिंग की भी एनर्जीज होती हैं कि दो लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, हो सकता है बहुत सारे मुद्दों पर बात हो जाती है पर जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम है उस पर बात ही नहीं होती है, हो सकता है बहुत सारी चीज़ों पर बात हो जाती है बट शायद सामने वाला सुनता ही नहीं है, तो वो एक बहुत लैक की एनर्जी है। कम्युनिकेशन की बहुत गंदी प्रॉब्लम है इनको, ये कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं और वो चीज़ें जो है ना कि कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती जाती है, तो वो चीज़ें यहाँ मुझे नज़र आ रही हैं राइट नाउ में। ओके, एक्शन देखते हैं यहाँ पर। एक्शन से मुझे एक कार्ड नजर, एक मेजर मैसेज जो नज़र आ रहा है ना, जैसे ये चाहते हैं फुल ऑन इनको फ्रीडम मिल जाए। जैसे मैंने कहा डिस्प्यूट चल रहा हो सकता है किसी का, कुछ करियर में केओस हो सकता है इनके, हो सकता है इनके फैमिली में कुछ चल रहा है, तो
जहाँ से ये फुल्ली फ्री होकर आगे आना चाहते हैं। और इन्हें लगता है कि बस इन्हें कोई बाउंड्रीज ना हो, इन्हें कोई बाउंडेशन ना हो जब ये आपसे मिले। हो सकता है ये चीज़ें आपके लिए हैं कि चाहते हैं खुलकर जियो आप इनके साथ। इन आई जस्ट सॉ 10 ये बात बोलते हुए, खुलकर जियो आप इनके साथ, इन बाउंड्रीज में मत बांधो अपना रिश्ता। ये इनकी राइट नाउ में सोच मुझे नज़र आ रही है। सी द 4 ऑफ कप्स। हो सकता है आपने इस इंसान को रिजेक्ट किया है, या आपने इस इंसान को इस इंसान से बात करनी बंद करी है। क्यों? क्योंकि इस इंसान के साथ आपने पहले तो बहुत सारे वादे कर लिए, बहुत सारा फ्यूचर देख लिया, बहुत एक दूसरे को मतलब पैम्पर कर लिया, बट बीच में कुछ स्ट्रगल आया जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो होगा ही नहीं, ये चीज़ें तो कभी बन नहीं सकती, ये रिश्ता तो कभी बन नहीं सकता। तो वो चीज़ें या तो आपके मन में आई या इस पर्सन के मन में आई, जिसकी वजह से ना वो बाउंड्रीज या बाउंडेशंस क्रिएट हो गई हैं मन में। सो उसको लग रहा है कि नहीं यार, बाउंड्रीज और बाउंडेशंस के साथ नहीं चलना है। कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है कि इसकी लाइफ में पास्ट में कुछ रिश्ते रहे हैं जिनसे इसको रिजेक्शन मिली है, या जिनसे इसको वो वर्दी है ना, अनवर्दीनेस का जो है एहसास हुआ है। तो उसको लगता है कि यार मुझे ऐसे मतलब वो नेम्स टैग नहीं देना मुझे अपने रिलेशनशिप को। रिलेशनशिप रखना बट टैग नहीं देना अभी मुझे फिलहाल इस रिश्ते को। ये एनर्जी नज़र आ रही है। रिश्ता जो चले वो चले फन और फ्रेंड्स विद बेनिफिट, और एंजॉय कर लो एक साथ, ठीक है, बस टैग मत दो इस रिश्ते को। ये यहाँ नज़र आ रहा है। और ये चाहते हैं कि फुल्ली जियो, फुल्ली मतलब इसके साथ एंजॉय करो इस रिश्ते को, बट अभी टैग मत दो इस रिश्ते को, क्योंकि ये इंसान की लाइफ में डेफिनेटली मुझे तो दिख रहा है, भाई आपको पता होगा, पर मुझे तो दिख रहा है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। शाइन का कार्ड भी यही बताता है, एंजॉय योर लाइफ। शाइन का कार्ड भी यही बताता है कि देखो दोनों हैंड्स ओपन है इस गर्ल के, और एक येलो लाइट जो है यहाँ पर दिख रही है, विच मीन्स कि सरेंडर मोड पे रहो, विच मीन्स कि गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहो, विच मीन्स कि ओपन रहो, रिसीविंग मोड पे रहो। आप शायद रिसीविंग मोड पे हो नहीं। विद द नाइट ऑफ सॉर्ड्स आप बहुत दिमाग से चलते हो। विद द 9 ऑफ सॉर्ड्स आप बहुत क्लैशेस में आ जाते हो। विद द 9 ऑफ सॉर्ड्स आप रूड हो जाते हो कई बार, ठीक है, क्योंकि वो चाहते हैं कि ओपन माइंडेड रिश्ता चले, है ना। तो हो सकता है इस चीज़ के लिए आप रूड हो जाते हो। तो वो इंसान को लगता है कि आप कार्ड देखो बॉटम ऑफ द डेक, आपको पता चल जाएगा मैं क्या बताना चाह रही हूँ। वो चाहते हैं कि मतलब एंजॉय करो, केयरलेसनेस के साथ चलो। नाइट ऑफ सॉर्ड्स ये भी कहता है कि वो जो एक कट ऑफ करने की एनर्जी में आप हमेशा रहते हो, उस चीज़ को छोड़ दो और रिकवरी पर आओ। पास जो चला गया उसको भूल जाओ। कोई नया इंसान लाइफ में आया था, उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आई, वो जितनी जल्दी आया उतनी जल्दी चला गया आप लोगों के बीच में से, उसको भूल जाओ, वैनिश कर लो उन चीज़ों को, और रिकवर योर माइंड, ठीक है। ये यहाँ पर इस इंसान की अभी राइट नाउ में एनर्जीज दिख रही हैं। एडजस्टमेंट पॉसिबिलिटीज़ तो देखो यहाँ पर यही है कि इस इंसान को देखो यहाँ पर ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारे लोग, बहुत सारी स्थितियाँ इनके आसपास हैं जिनमें कहीं ना कहीं इस इंसान को लगता है कि इसको ओपन रहना चाहिए, ओपन रहना चाहिए रिलेशनशिप्स के लिए, क्योंकि आपकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, क्योंकि आपकी तरफ से कुछ ना कुछ इस इंसान को वो मैचअप नहीं हो रहा है जो वो चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शंस ओपन रखे हुए हैं इस इंसान ने। दूसरा यही चीज़ इस इंसान को आपके लिए लग रहा है कि आपने ऑप्शंस रखे हुए हैं जिसकी वजह से आप इस इंसान को थोड़ा सा इग्नोर कर रहे हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि ये ऑप्शंस वाली ना इनको अफवाहें मिली हैं कि आपकी लाइफ में आपने ऑप्शंस के लिए आप ओपन हो, रिसीविंग मोड पर हो। सो वो हो सकता है कि जैसे कहते हैं ना अंधेरे में कहीं ना कहीं एक रोशनी, देखो यहाँ पर भी, ये देखो यहाँ पर भी छोटी सी कैंडल है कि मतलब वो कुछ क्लियर करना चाहते हैं कि कुछ सुना है उन्होंने कि आपकी एंगेजमेंट मैरिज हो गई है, या आप रिश्ते ढूंढ रहे हो, या फिर आप नए रिलेशनशिप के लिए आगे रेडी हो। तो उस चीज़ में कहीं ना कहीं इस इंसान को क्लैरिटी चाहिए आपके रिगार्डिंग। 9 ऑफ पेंटिकल ये कहता है कि यस, ये पर्सन जो है वो होता है ना कि एक फुल ऑन अपनी लाइफ में फ्रीडम के साथ आगे बढ़ना, किसी की बाउंड्रीज को, किसी की बाउंडेशंस को कुछ नहीं समझना आप। तो ऐसा इनको फील हो रहा है आपके लिए कि आप शायद इंडिपेंडेंट हो गए हो। अब आप जो है लाइफ में और अपॉर्चुनिटीज़ को और ऑप्शंस को ओके कर रहे हो, न्यू बिगनिंग के लिए आप रेडी हो। ये इसके दिमाग में यहाँ चल रही हैं चीज़ें।
नाइन ऑफ पेंटिकल ये भी बोलता है कि इंसान को आपके साथ रिश्ता ज़रूर इंजॉय करना है, ज़रूर इस रिश्ते को ग्रो करना है, इस रिश्ते पे मेहनत करनी है, बट इसको सबसे पहले खुद को प्रायोरिटाइज करना है। ये उस चीज़ में कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। और आपको पता होगा, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि ये इंसान कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले इंसानों में से है नहीं, क्योंकि इसको खुद मैं पहले चाहिए। इसको हर चीज़ में इसको सबसे पहले मैं चाहिए। कोई अगर आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है तो वो अपॉर्चुनिटी इसकी लाइफ में पहले आए। कोई इंसान आपकी लाइफ में आ जाए उससे पहले इसकी लाइफ में आ जाए। ये थोड़ा सा बिहेवियर इस इंसान का है। इसको ऐसा भी लगता है कि फाइनेंशियली आप ज़्यादा अच्छे हो और इसे आपके साथ कैसे ना कैसे करके हमेशा रिश्ता बनाए रखना चाहिए। ये मुझे नहीं पता किसके लिए मैसेज आ रहा है, बट आ रहा है कि किसी के लिए तो ऐसा है कि हमेशा आपके साथ रिश्ता बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि ये आपको ज़्यादा क्रिएटिव, ज़्यादा इंडिपेंडेंट, ज़्यादा आपको जो है फाइनेंशियल स्टेबल देखते हैं। मैंने कहा था ना, ऑप्शंस की एनर्जी है यहाँ पर, द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये इंसान को ऐसा लगता है कि आप ओपन हो नए ऑप्शंस के लिए, ये चीज़ इसको पता लगी है और ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करें, क्योंकि ये ऑलरेडी 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में है, ऑलरेडी एक पेन की एनर्जी में है, ऑलरेडी एक केओस की एनर्जी में है। तो ये आपके पास आएँ, आपसे कनेक्ट करें ना करें, ठीक है, उम्मीद ज़रूर रखते हैं कि आपके पास कनेक्ट करें, कोशिश करें आपके साथ कनेक्ट करने की। मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे ना ये पर्सन दूर रहते हैं आपसे। कंट्री सिटी अलग हो सकती है आप दोनों की। आपका वेट किया जा रहा है कि आप वापस आओगे, और जब आप वापस आओगे तो आपको हर्ट होगा और आपने इसके अलावा किसी और को चूज़ किया है, आप उससे हर्ट होगे और आप वापस आओगे। इसको ये इंतज़ार है, ये इसको डे ड्रीम करते हैं। इनको लगता है कि जहाँ पर भी आप गए हो ना, जिसके साथ भी आप लाइफ में आगे बढ़े हो, वो आपको हर्ट करेंगे और फिर आप इसके पास वापस आओगे। मैंने बोला ना, इसको हर चीज़ मैं, मतलब मेरे अकॉर्डिंग चाहिए इसको हर चीज़। मुझे नहीं पता ये किसके लिए मैसेज आ रहा है, बट यहाँ पर ऐसा है कि जैसे वो ये चाह रहे हैं कि आपको कहीं हर्ट हो, आपको किसी से आपको चीटिंग मिले और फिर आप वापस आओ। दूसरा, ये इंसान वेट कर करके थक चुके हैं, ये बहुत डे ड्रीमिंग कर चुके हैं, बट आप वापस नहीं आ रहे हो। जिस चीज़ का इनको रिग्रेट, जिस चीज़ का इनको पेन, जिस चीज़ का इनको वूंड जो है वो ज़रूर मिला हुआ है। मैंने शुरुआत में कहा था कि ये पर्सन आपके साथ स्टेबल रिलेशनशिप देखते हैं, मैरिज मटेरियल देखते हैं आपको, बट उस चीज़ के लिए बोलते नहीं है, एक्सप्रेसिव नहीं है। तो देखो, क्वीन ऑफ कप्स के, ओह माय गॉड, सी द एम्प्रेस कार्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल जो आ रहा है ना, वो यही आ रहा है कि उस इंसान को आप बहुत स्टेबल लगते हो, बहुत ज़्यादा उस इंसान को कंसिस्टेंट लगते हो, उसको लगता है कि आप जैसा इंसान उसको मुश्किल से मिलेगा। बट यहाँ पर ये ज़रूर है कि वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं उस चीज़ को। उसको आपका मिलना उसकी लाइफ में विक्टोरियस फील कराता है, उसको आपका मिलना उसकी लाइफ में कहीं ना कहीं ऐसा फील कराता है कि जैसे उसको दुनिया मिल गई हो, जैसे उसको जो उसकी ड्रीम्स हैं वो फुलफिल हो गए हो, ऐसा वो फील करते हैं आपके लिए। बट बोलना एक बहुत बड़ी इनकी कमी है, बोलते नहीं है। देखो, 3 ऑफ पेंटिकल, द नाइट ऑफ पेंटिकल बताता है कि बहुत अच्छा इंसान, बहुत स्टेबल इंसान, बहुत कंफर्टेबल आपके साथ जोन, बहुत हद तक फ्रेंडशिप भी होना, रिलेशनशिप भी होना, आप लोगों के बीच में सपोर्ट भी होना, एक दूसरे के कलीग की तरह भी रहना, मतलब हर तरीके से आप संपूर्ण उन्हें नजर आते हो। बट प्रॉब्लम सारी है कि बोलूँ कैसे, बताऊँ कैसे, क्योंकि यहाँ थर्ड पर्सन सिनेरियो हो सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि थर्ड पर्सन सिनेरियो है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर डेफिनेटली आप लोगों के बीच में फाइनेंशियल गैप है, ठीक है, स्टेटस गैप है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोग एक ही वर्क प्लेस पर काम करते हैं और आपके पर्सन को ऐसा लगता है, या फिर आप इनके बॉस हैं, ये आपके बॉस हैं, तो कुछ ये चीज़ें बीच में आ रही हैं, ठीक है। देखो, यहाँ 3 ऑफ पेंटिकल है और यहाँ जो है ओपन अप की एनर्जी है। हो सकता है ये पर्सन अपने कम्युनिकेशन पर काम भी कर रहे हो कि मैं बोल पाऊँ, मैं एक्सप्रेस कर पाऊँ, क्या मैं बताऊँ नहीं बताऊँ, ठीक है। अपने फ्रेंड्स, कलीग्स वगैरह से इस चीज़ के बारे में डिस्कशन करते हैं कि मुझे ओपन अप होना चाहिए, मुझे और एक्सप्रेसिव होना चाहिए, मुझे बतानी चाहिए अपनी मन की मनोस्थिति, जो मेरी मनोस्थिति है ना। तो यहाँ पर है कुछ लोगों के लिए ना, इनकी हार्ट चक्रा इनका क्लोज है,
तो हो सकता है ये किसी प्रोफेशनल से भी हेल्प ले रहे हैं, हीलिंग वगैरह के ऊपर काम कर रहे हैं आजकल, ऐसा नज़र आ रहा है। आई डोंट वॉन्ट टू रन एनी मोर, ये भागना नहीं चाहते हैं भाई, ये बात आई है, ये भागना नहीं चाहते हैं, बट यहाँ पर ये रिश्ता जो है ना बहुत हद तक वो ओपन माइंडेड वाला चलाना चाहते हैं, ठीक है ना। ये भाग भाग के थक चुके हैं और अब इनकी बस की नहीं है भागना। ये बहुत हद तक पुरानी जो स्थितियाँ ना, पुराना जो समय गया है जिसमें ये भाग रहे थे, उसमें भी पछता रहे हैं कि मुझे भागना नहीं चाहिए था, मुझे इस रिश्ते को संभालना चाहिए था। और मुझे ईगो जो है भाई साहब, इन्हें पता है, इन्होंने ये भागे हैं, इन्होंने ईगो शो करी है आपको, इन्होंने बहुत कोल्ड बिहेव किया है आपके साथ, बहुत रूड बिहेव किया है, ये सब जानते हैं, ठीक है ना। एंड उस चीज़ के लिए हो सकता है ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने आप को इमेच्योर भी देख रहे हैं कि मैं कितना इमेच्योर थी, कितना इमेच्योर था। ऐसे भी ये पर्सन जो है अपने आप को कहीं ना कहीं, तभी वो आ रहा है ना मन में कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, है ना। ये चीज़ें आ रही हैं इस इंसान के मन में। आपके पर्सन ना, मैं अगर इस रीडिंग में अगर एक सार देखूं तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन आपसे कंपटीशन सा रखते हैं, स्पेशली अगर आप प्रोफेशनल टर्म्स पर हो तो, मतलब कलीग हो एक दूसरे के साथ, ऐसा। इट इज सेफ फॉर यू टू लव, सेपरेशन, अनरिक्वेटेड लव, ट्रस्ट। It is safe for you to love. Open your heart to give and receive the highest energy. अभी यहाँ बात आई है, यहाँ बात आई है, यहाँ बात आई है, तीनों जगह ये बात मैंने बोली है कि कहीं ना कहीं ये वो, यहाँ पर भी बोला था कि वो ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं, उस रिसीविंग मोड पे नहीं आ पा रहे, या फिर आप रिसीविंग मोड पे नहीं हो, उसको ऐसा लगता है आपको रिसीविंग मोड पे रहना चाहिए। ये बात आई थी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है बहुत हद तक आपकी लाइफ में ना, या इनकी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, गोल्स, टारगेट्स और ऑप्शंस, ये चीज़ें हैं जहाँ पर थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज आए हुए हैं, ठीक है, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन में है कि ओपन हार्टेड आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, या आप कन्फ्यूजन में हो कि आपको इस इंसान को सब कुछ बताना चाहिए अपनी लाइफ के बारे में या नहीं। हो सकता है मतलब फर्स्ट जो लव रिलेशनशिप था, या इनसे पहले जो कोई था आपकी लाइफ में या इनकी लाइफ में, सो वो चीज़ें मेजरली प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं यहाँ। इसे कहीं ना कहीं ऐसा है कि मतलब वो जो सेपरेशन है ना वो बच जाए, रिकवर हो जाए, दोबारा आप लोगों के बीच में यूनियन हो जाए, फिर से कनेक्टिविटी बिल्ड हो जाए। कुछ लोगों के लिए इसको क्लियर है कि आप लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, सेपरेशन आप एक्सेप्ट कर चुके हो। यस, इससे क्लियर है कि आप आगे बढ़ चुके हो और अब आप वापस नहीं आओगे, और इसको ये है कि आपका और इसका सेपरेशन होकर ही रहेगा, वो इसको चिंता है। ये डेफिनेटली यहाँ पर ऐसा है कि वो इनको ऐसा होता है कि शायद अब आपको केमिस्ट्री फील नहीं होती है, या कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन के साथ आपको ज़्यादा अच्छा लगता है रहना, ठीक है। एंड ये अब शायद उतना वो जो एक ऑरा कैरी करते थे, वो जो एक फिजिकल लुक कैरी करते थे, वो अब इनकी शायद उतनी अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से इनको थोड़ा केमिस्ट्री में लगता है कि आपकी केमिस्ट्री इनके साथ कम हो रही है। ये प्रे करते हैं कि आपका इंटरेस्ट इनमें वापस आ जाए, आपका इंटरेस्ट अगर हट गया है इनसे तो, ठीक है, ये यहाँ दिख रहा है मुझे। अगर आप लोगों के बीच में लैक आ गया है केमिस्ट्री का, तो ये प्रे करते हैं यूनिवर्स से कि आप इनके तरफ फिर से फिजिकल अट्रैक्शन फील करो, फिर से वो केमिस्ट्री फील करो, फिर से वो चेजिंग एनर्जी में आओ आप। एक्सपेक्टेशन, फिक्सिंग देम, ओके। टॉलरेटिंग अब्यूज, ओके। इस इंसान को ऐसा लग रहा है आप बहुत एक्सपेक्टेशन लगा रहे हो इस इंसान से, और ये चाहते हैं कि ये रिश्ता जो है पहले थोड़ा सा फ्रेंडशिप टर्म्स पे स्टार्ट हो, फिर जाकर वो ट्रस्ट आए, फिर जाकर जो है आप लोगों के बीच में
लव रिलेशनशिप बिल्ड हो। अपना ट्रस्ट फिक्स करने में लगे हुए हैं, आपका ट्रस्ट फिक्स करना चाहते हैं कि आपका ट्रस्ट फिक्स हो जाए, इनका खुद का ट्रस्ट आप पे फिक्स हो जाए, ताकि आगे जाके मैरिज तक के बारे में सोचा जाए। क्योंकि 2 ऑफ कप्स 10 ऑफ कप्स ये हार्मनी को बताते हैं, ये यूनियन को बताते हैं, अनकंडीशनल लव को बताते हैं, ठीक है। सो हो सकता है इनकी लाइफ में इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी फैमिली में, अपनी कम्युनिटी में, अपने रिश्तों में कहीं ना ये अब्यूज़ वाली चीज़ें मतलब देखी हैं। एंड थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन टाइम चाहते हैं आपसे, ये यहाँ नज़र आ रहा है, ठीक है। क्योंकि ट्रस्ट इश्यूज देखो इनको हैं। अब वो आप मानो ना मानो, यहाँ पर उनको ट्रस्ट इश्यूज हैं। ओके, देखते हैं आज मॉर्निंग में इनका राइट नाउ में मूड कैसा है, कैसा मूड, बोर्ड। ओके, सो बोर फील कर रहे हैं आपके बिना कहीं ना कहीं। क्यों है बोर? लेट्स चेक, बोर क्यों फील कर रहे हैं। आप नहीं हो, आप के साथ बातचीत नहीं हो रही है, अब चाहे 2 दिन से ना हो रही हो, 2 साल से ना हो रही हो, बोर फील कर रहे हैं। मैंने कहा ना कि यहाँ पे, क्योंकि आपकी एनर्जी ही मुझे जो दिख रही थी, मैंने बोला था आप इंडिपेंडेंट हो, मतलब वो आपकी एनर्जी बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है ऐसे बिना ही कुछ खाए हुए भी बहुत एक्टिव रहते हो आप। जब खा लेते हो तो फिर तो बहुत एक्टिव हो जाते हो, बट बिना कुछ खाए पिए भी बहुत एक्टिव रहते हो सकता है बहुत अपने खाने पीने का ध्यान रखते हो, अपनी लुक्स का ध्यान रखते हो, और नेचर भी होता है कई बार कि एनर्जेटिक रहना और यूथफुल रहना और बच्चों की तरह रहना, ठीक है ना, एक्टिव। तो वो चीज़ें मिस कर रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। सो लेट्स गो टुवर्ड्स पर्सन के और क्या एनर्जीज हैं राइट नाउ में आपके लिए। पर्सन ऑन योर माइंड। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। Confidence is your key to success. A fiery climax approaches. The end of a tough cycle approaches. Luck is on your side. सारे ही कार्ड ये बता रहे हैं कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं करेजियस होकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं। एंड मुझे यहाँ पर स्पेशली यहाँ पर मुझे ना एक तो लियो एनर्जी, एक मार्स एनर्जी, मतलब सन, मार्स और सैटर्न, ये 3 चीज़ें मुझे बहुत प्रोमिनेंट नज़र आ रही हैं। जुपिटर, देखो सन क्या है, सन कहता है क्लैरिटी, सन देता है आपको रिकवरी के लिए थोड़ी सी उम्मीद। देखो मून से निकलकर सन की एनर्जी में जाते नजर आ रहे हैं। मून क्या है? मून है डाउट्स, मून है अपने आप को बहुत हद तक ना क्रिटिसाइज करना, अपने अंदर डर रखना। पर सन क्या है? सन कहता है भाई जितना भी अंधेरा है सब क्लियर हो जाए, ठीक है। फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेज, यस। फुल मून एरीज, एरीज क्या है? ये एरीज जो है हेड है ना, ये मार्स की एनर्जी को तो रिप्रेजेंट करता ही है, बट ये कहीं ना कहीं राहु की एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करता है। विच मीन्स कि मार्स क्या है? करेज, और राहु क्या है कि मतलब उस चीज़ को और एक्स्ट्रा कर देना। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि इस इंसान को कहीं ना कहीं वो तो जो एम्प्रेस का है ना कि भाई मुझे तो ये न्यू बिगनिंग करनी ही है, मुझे तो इस पर्सन के साथ मैरिज करनी है, मुझे इसके साथ चीज़ें फिक्स करनी ही हैं, मुझे इसको हमेशा अपनी लाइफ में रखना ही है, वो चीज़ें इनके मन में हैं, ठीक है। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेज यूनिवर्स, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी। देखो 4 ऑफ सॉर्ड्स क्या कहता है? हीलिंग हो गई है, सेपरेशन का टाइम अब ख़त्म हो चुका है और आप लोगों के बीच में यूनियन का टाइम आ रहा है। अगर आप लोगों के बीच में हैप्पीनेस, हार्मनी और जॉय बिल्कुल ही कहते हैं ना स्टक था, ये चीज़ें ख़त्म हो गई थी, तो फिर से वो जो चीज़ें हैं आएंगी आपकी लाइफ में, ओके। ये पर्सन की एनर्जीज मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये उस चीज़ के लिए रेडी है, क्योंकि कैप्रिकॉर्न जो है ना सैटर्न की एनर्जी, और सैटर्न कर्म की बात करता है। तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए अब ये इस रिश्ते पे कर्म करना चाह रहे हैं। ये जो वो पढ़ा हूँ तो पढ़ा हूँ, दिल टूट गया तो टूट गया, जाओ जाने दो, वो वाली एनर्जी में नहीं है। अब ये एंथो वाली एनर्जी में, क्योंकि लियो से ही ये चीज़ दिख रही है कि वो अब करेज वाली एनर्जी में। फिर उसके बाद एरीज आ गया, मार्स की एनर्जी आ गई है ना। सो सन से क्लैरिटी मिल रही है, मार्स से करेज मिल रही है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को फील कर पा रहे हैं। एंड कैप्रिकॉर्न से यहाँ पर नजर आ रहा है कि उस पर अब वो कर्म करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं।
देखो नेक्स्ट सेक्शन में आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल, द नाइट ऑफ कप्स एंड द एस ऑफ कप। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर है एस ऑफ सॉर्ड्स। एस ऑफ कप, एस ऑफ सॉर्ड्स, दो कार्ड आए हैं इसके, जल्दी से इसे क्लेम करना 666 लिखकर, ठीक है। देखो नाइट ऑफ कप्स क्या कहता है, नाइट ऑफ कप्स कहता है बहुत प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करना, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल रहना आपके साथ, और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कहीं ना कहीं अपनी वो जो कॉन्फिडेंशियल रहना इन द सेंस कि वो जो डीप डार्क फीलिंग्स हैं वो आपके साथ एक्सप्रेस करना, क्योंकि जब तक कॉन्फिडेंशियल बातें ना हो ना तब तक रिश्ता ज़्यादा अच्छा बनता नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत डीप बातें, बहुत डीप फीलिंग्स, बहुत पुरानी पुरानी बातें भी उठा कर आपसे करने वाले हैं ये। एंड द एस ऑफ कप्स ये कहता है ये प्रपोज कर सकते हैं आपको फॉर मैरिज, ठीक है, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। एंड येस, अगर यहाँ स्ट्रगल है तो उस स्ट्रगल को डेफिनेटली कट ऑफ करने के लिए रेडी हैं, स्टैंड लेने के लिए रेडी हैं, डिफेंसिव होने के लिए रेडी हैं इस रिश्ते को बचाने के लिए, ठीक है। सो बस बोलना है आपको, अब बोलना है, ये अब आपको एक्सप्रेस करना है, ये आपको यूनिवर्स को भेजनी है एनर्जी कि यस ये हो रहा है, ठीक है। सो बोलना स्टार्ट कर दो इस चीज़ को। सो अब मैं कार्ड ले रही हूँ थर्ड पर्सन सिनेरियो के लिए, ओके। थर्ड पर्सन, हाँ, ये जो मुझे नज़र आ रही है एनर्जी, ये विद इन 3 मंथ्स में होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। सो लेट्स गो टूवर्ड्स थर्ड पर्सन सिनेरियो। द सन, the knight of kings, the king of wands and the ace of wands, and यहाँ पर है knight of swords। the sun and the king of wands ये बताता है कि इन लोगों के बीच में ईगो क्लैशेस हैं, ठीक है। ace of wands ये बताता है कि कम्युनिकेशन चल रहा है, यहाँ पर इन लोगों के बीच में अभी नया नया रिश्ता है और दोनों ही मैरिड नज़र आ रहे हैं, दोनों सेपरेटली मैरिड नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि ये दोनों अगर एक साथ मैरिड हैं तो ये एनर्जीज बहुत हद तक ऐसी हैं जहाँ पर फायरी एनर्जी है। फायरी में आप कह सकते हो थोड़े से क्लैशेस बने रहते हैं, ठीक है, और थोड़ा दोनों के बीच में वो ईगो वाला क्लैश आता है, ठीक है। और एस ऑफ वॉन्ड ये कहता है कि यहाँ पर कम्युनिकेशन तो अभी चल रहा है, ओके, हो सकता है सोशल मीडिया के थ्रू कम्युनिकेशन चल रहा है। फैमिली सिनेरियो देख लेते हैं। 3 ऑफ कप्स, आपके पार्टनर की फैमिली को ऐसा लग रहा है कि आपको कोई मैनिपुलेट कर रहा है, आपका कोई ब्रेन वॉश कर रहा है, आपको जो है लोग समझ नहीं आ रहे हैं, लोग आपके सामने कुछ बने हुए हैं, आप उन्हीं की बात माने जा रहे हो, तो ये चीज़ें उनको लग रही हैं अभी, ठीक है, उनको मतलब उनके दिमाग में है। येस, कॉन्फर्मेशन आया है। लेट्स गो टू, मतलब आपको ब्रेन वॉश कोई कर रहा है, आपको मिस्टीरियसली कोई आपको कुछ और ही बनाने की कोशिश कर रहा है, बट आप ऐसे हो नहीं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर उन्हें ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके ऊपर कुछ स्पेल वगैरह हुआ है आपके पार्टनर से आपको डिटैच करने के लिए, उन्हें ऐसा लग रहा है, ठीक है, उन्होंने नहीं किया, उन्हें ऐसा लग रहा है कि कोई आपका ब्रेन वॉश कर रहा है, कोई आप पे स्पेल कर रहा है, कोई आपको दूर करना चाह रहा है इस फैमिली से। लेट्स गो टूवर्ड्स आउटकम, क्या चाहती है फैमिली। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स क्या कहता है कि फैमिली डेफिनेटली विक्ट्री ही चाहती है। 9 ऑफ वॉन्ड्स ये है कि येस परेशान ज़रूर हैं, उन्हें लग रहा है कि स्थितियाँ फेवर में नहीं जा रही हैं, वो कोशिश पूरी कर रहे हैं, ठीक है। 4 ऑफ सॉर्ड्स ये कह रहा है कि थोड़ा सा उनको है कि हील हो जाओ आप भी और वो भी, क्योंकि प्रॉब्लम्स आप दोनों के सिनेरियोज में थोड़ी ज़्यादा हो सकती हैं, ठीक है। लेट्स गो टूवर्ड्स द गाइडेंस। यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहते हैं इस समय आपको इस रिश्ते के लिए। ट्रस्ट एंड रिट्रीट, थोड़ा सा समय उस इंसान को दो, थोड़ा उस पर ट्रस्ट फिर से बिल्ड करो, क्योंकि हर 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती। मेरी 5 उंगलियां बताओ एक जैसी हैं, नहीं है ना, किसी की भी नहीं होती हैं। सो ज़रूरी नहीं है अगर पास्ट में कुछ प्रॉब्लम आई है तो अभी भी फिर से प्रॉब्लम आएंगी, नहीं, आप रिट्रीट करो। एंड मैंने बोला था कम्युनिकेशन, बोला था ना, तो क्या करो कि दुनिया से कट के एक दूसरे से बात करो और वो बातें करो जो बातें करनी है, वो सुनो जो सुनना चाह रहे हो, उस इंसान को भी सुनो, उसको काटो मत बीच में, उसकी बात को मत काटो, और अपने आप को भी पूरी अच्छे से अपनी एक्सप्रेस करो, क्योंकि ये चीज़ें ही जो हैं इस रिश्ते को बचा सकती हैं, मुझे जो यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। और इस सिचुएशन में फेथ की बहुत ज़्यादा नीड है, और शायद मुझे नहीं लग रहा अभी आप लोग एक दूसरे पे फेथ कर पा रहे हो, तो थोड़ा टाइम अगर वो स्पेस वाला फैमिली भी अगर चाह रही है कि थोड़ा स्पेस ले लो तो बेशक ले लो, बट ट्रस्ट को फिर से बिल्ड करो, ठीक है। मेजर राशियाँ बता देती हूँ जो मेरे सामने आई हैं, दैट इज़ कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो और पाइसीज और हाँ, ये मेजर राशियाँ आई हैं मेरे सामने, ठीक है। सो बाकी पहले भी आई थिंक मैं बता चुकी हूँ राशियाँ, शुरुआत में ही मैंने बताई हैं, ठीक है। सो ये थी रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में।
और पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप इस नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।